माय ब्यूटीफुल सोल्स और मेरी यूट्यूब फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज अब मैं जा रही हूँ दिवाली की शॉपिंग करने। यस आई नो आई एम टू लेट, पर चलते हैं बाजार। हम लोग कुछ लेके आते हैं दिवाली की डेकोरेशन के लिए और कुछ सामान लेके आते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसे मनाते हैं हम लोग दिवाली। तो इस बार की दिवाली मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। अब हम चल पड़े हैं बाज़ार की ओर। तो गाइज़ हम ये मोस्ट फेमस जो हमारा घंटा घर है देहरादून का, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ की लोकल मार्केट में सारा सामान मिलता है आपको और बहुत ही अच्छा मिलता है। तो देहरादून का मैक्सिमम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ के हाल। देखो सजावट तो शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी भीड़ भी दिखने लगी है। अब आगे के हाल देखते हैं क्या होता है। अंदर की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए घंटा घर, और ये सुंदर दून का घंटा घर है। ये सारी मोबाइल शॉप्स आपकी अच्छे से सजी हुई हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि साल की सबसे बड़ी सेल धनतेरस और दिवाली में बेस्ट डील्स आती हैं। उसी तरीके का माहौल देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, बिल्कुल ही खुशनुमा, गाजे बाजे डेकोरेशन के साथ बेस्ट डील्स मिल रही हैं। तो इसका फ़ायदा उठाना ना भूलें। ये देखिए हम पलटन बाज़ार में घुस चुके हैं और कितनी भीड़ है, थोड़ा नैरो भी है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हाल है। सो गाइस बचपन में इतने एक्साइटेड रहते थे इसके लिए, दिवाली के लिए। मम्मी पापा शॉपिंग करके लाते थे, डेकोरेशन का सामान मंगाते थे, पर अब उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दे दी। अब हम पहुंच चुके हैं पलटन बाज़ार में। यहाँ बहुत भीड़ है और ये पीछे वाले को कुछ ज़्यादा ही चुल है जो हॉर्न दिए जा रहा है। इसे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। मार्केट का हाल पहले से थोड़ा कम ही लग रहा है मुझको। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या है। आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ कि बचपन में हमारी हिंदी की बुक में एक कविता थी, दीप जलाओ दीप जलाओ। फाइनली मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, हम लोग उस पर डांस करते थे। तो उसको प्रोनाउंसिएशन हमारा ऐसा था कि दिप जलाओ दिप जलाओ, आज दिवाली रे। तो अभी हम लोग बड़े हो चुके हैं, स्टिल हम लोग एक दूसरे को उसी तरीके से रिमाइंड कराते हैं कि कैसी थी दिवाली। तो बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। यहाँ घुसना बहुत डिफिकल्ट है, इतनी भीड़ है। बस ये ड्रॉबैक है देहरादून की मार्केट का कि यहाँ पे सामान तो बहुत एक लाख मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड्स है, बीच में घुस घुस के जाना पड़ता है। तो पैदल भी बेटर रहता है। सब आगे देखते रहते हैं। क्या लड़ी है ये? 30 मीटर, इसका 15 मीटर, 20 मीटर ये है, 120। ये भी चला के दिखाना एक बारी। ये 90 बल्ब में है, इसके बल्ब पास है। 30 मीटर वाली है ये। 30 मीटर है। 180 भैया। फाइनली हमने लड़ियाँ ले ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी देखो कितनी सुंदर तोरण लग रही है, लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पे कि पूछो मत। लेकिन चलो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। हम भी तोरण पसंद करते हैं। कौन सा कलर पसंद आ रहा है आप लोगों को? मुझे ये थोड़ा कलरफुल लग रहा है, मैं सोच रही हूँ इसके पीसेस ले लेते है ना। ये वाला भी सेम है। तो यहाँ से गाइस मैं दूसरी दुकान में गई। तोरण अभी मुझे मेन वॉल के लिए तो नहीं मिली, मेन डोर के लिए भी चाहिए थी। तो अब हमारे टाइम पे ये तोरण 100 रुपये की आती थी। अब देखिए ये तोरण 1500 की, 1000 की है, कितनी कॉस्टली हो गई है। अंदर ये डोर के लिए भी, ये भी आपकी बहुत महंगी हो चुकी है। बट हाँ, त्यौहार तो मनाना ही है। मुझे पसंद कौन सा आ रहा है?
सो गाइस, हमने क्रैकर्स की शॉप में भी ब्लॉग बनाया था, पर उन्होंने हमें डांटा और बोला ये वीडियो डिलीट करो। तो फाइनली वो वीडियो तो आ नहीं सकती, हमने उन्हीं के सामने डिलीट कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो फाइनली गाइस, अब हमारी शॉपिंग हो गई है और अब हम घर चल रहे हैं। सो मुझे बाज़ार में उतना क्रेज़ नहीं दिखा। अब या तो आप इसको महंगाई के साथ जोड़ें या फिर सख्ताई के साथ जोड़ें, बिकॉज हेल्थ की वजह से लोग स्वीट शॉप्स में नहीं जा रहे हैं, मिठाइयों की दुकानों में नहीं जा रहे हैं, और अपनी पॉकेट की वजह से लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, डेकोरेशन का सामान नहीं ले पा रहे हैं, और हमारे पोल्यूशन की वजह से जो सख्ताई है उसकी वजह से लोग क्रैकर्स नहीं ले रहे हैं। सो आप सोचो कि दिवाली मनानी कैसे है। दिवाली मनाने के लिए मुंह बंद करके सिंपल तरीके से होममेड चीज़ों से बनाइए और सेफ दिवाली मनाइए। देयर इज़ नो ऑप्शन, क्योंकि इतनी महंगाई में इंसान कुछ नहीं कर सकता। सब चलते हैं, बहुत कम टाइम बचा है और उससे में मुझे सजाना भी है, रेडी भी होना है। अब बाकी का ब्लॉग हम घर जाके करेंगे। 2000 years later. गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी बहुत लेट है आज, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाहर से। लो, सो हम लंबे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी है, देखो कितनी देर में फ्री होते हैं। वैसे हम बहुत लेट हो चुके हैं। सो मैं फ्लावर्स से रंगोली बना रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, थोड़ा डेकोरेट करना ज़रूरी है। और पापा ने पूजा स्टार्ट कर दी है। सो दिवाली की पूजा मेरे पापा ही करते हैं। और ये देखिए लुक हमारी सुंदर रंगोली का। तो ये देखिए मम्मी ने घी का दिया तैयार कर दिया है माता लक्ष्मी के आगे जलाने के लिए। सो इसमें 7 बत्तियाँ होती हैं और अब ये हमारे नॉर्मल दीपक है जो हमें सारी जगह लगाना है। सो इन दियों का मतलब ही यही है कि हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें हम। सो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए, और जैसे एक दिया का काम होता है खुद जलना और दूसरों को रोशनी देना, तो उसी तरह हमें प्रकाशित होकर लोगों के जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। उस ज्ञान रूपी प्रकाश से हम अपने घर को ही नहीं, इस समाज को, इस दुनिया को एक रहने योग्य जगह बनानी चाहिए। सो माता लक्ष्मी के लिए मैं ये कमल का फूल लेके आई हूँ। कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, और जैसे हम ये बात होती है कि कमल का फूल कीचड़ में ही उगता है, उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को जीना चाहिए कि कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी हर्डल्स आए, पर हमें उतना ही सुंदर रहना है और उतना ही अद्भुत दिखना है जैसे ये कमल दिखता है। तो कीचड़ में रह के भी अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए, और इसी तरीके से हमें अपने जीवन को हर एक चीज़ से सीख लेनी चाहिए। सो दोस्तों, हमारे घर में गणेश पूजन और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ सरस्वती जी की भी पूजा होती है, ताकि वो हमें विद्या प्रदान करें। अब विद्या प्रदान करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में, और इसलिए हम अपनी सारी किताबें और अपने बटुए, अपने वॉलेट्स, अपने बैग्स सब यहाँ रख देते हैं, ताकि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान हमें ब्लेस करें और हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आए। तो अब देखते हैं, ये देखिए सिम्बा का भी तिलक बाकी है। सिम्बा भी पूरी पूजा में सहायता करता है और पार्टिसिपेट करता है। तो ये सिम्बा का तिलक कर रहे हैं पापा और सिम्बा खुश हो जाता है। सो फाइनली गाइस, अब हमारी दिवाली की पूजा हो चुकी है और अब हम चलते हैं थोड़े से पटाखे फोड़ने। तो ज़्यादा नहीं फोड़ेंगे ऑब्वियसली,
हमें एयर पोल्यूशन का पूरा ध्यान है, बट सी थोड़ा बहुत इंजॉय तो चलता है। तो दोस्तों जितने भी हम पटाखे लेके आए हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रीन क्रैकर्स हैं। पिछली दिवाली में सिम्बा बहुत डर रहा था पटाखों से, पर इस बार दिवाली में वो बिल्कुल नहीं डरा और एंजॉय करता रहा। तो अब मैं दिखा रही हूँ फ्रंट लुक। ये देखिए फ्रंट में हमने कैसे डेकोरेट करा है, जो बहुत जल्दी में हुआ है और इतना ही कर पाए हम लोग जल्दी में। तो यहाँ देखिए सड़क भी अभी बन रही है दिवाली के टाइम पे, और इन्होंने पूरा तोड़फोड़ मचा दी थी कि दिवाली के टाइम पे ही सड़क बननी है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दिवाली है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलरफुल लाइट्स होती है, बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, बहुत सारी खुशियाँ होती है जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो ये मेरा फेवरेट त्यौहार है। वैसे मेरे सारे फेस्टिवल बहुत ही फेवरेट होते हैं, मैं हर फेस्टिवल को स्पेशल बनाना जानती हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को स्पेशल बनाना सीखना पड़ेगा। सो अब बारी है पटाखे फोड़ने की, पर मुझे बहुत डर लगता है पटाखे फोड़ने में। स्पेशली जो ये सुतली बम और ये होते हैं आवाज़ वाले, वो नहीं पसंद, बट मुझे ये स्काई शॉट्स वगैरह पसंद है, पर उसमें भी मुझे डर लगता है। तो उसका यही है कि मैं इसको फुलझड़ी के साथ फोड़ने की कोशिश करती हूँ, बट जलाने भी डर भी लगता है। दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है। पर दोस्तों एक बात बताओ, मेरी मम्मी पापा हमसे ज़्यादा बम फोड़ने में तेज़ हैं, तो वो उन्हें किसी भी तरीके के पटाखे फोड़वा लो। मेरे फादर को भी बहुत पसंद है पटाखे फोड़ने, तो हमसे ज़्यादा तो वही फोड़ते आए हैं। तो अब हमारा है प्रसाद का टाइम। तो अब महालक्ष्मी आप सबको ब्लेस करे और ऐसे ही खुश रखे। चलिए मेरे साथ प्रसाद खाइए।